अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज का हमारा सबक नंबर 5 है उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान। आज के सबक में हम उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे और इस सबक की दोहराई करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज मायने की तरफ। तो पहला लफ्ज़ है अज़ीज़, प्यारा, अहाते, घेराव, बाशिंदा, रिहायशी, इख्तिलात, मेलजोल, असना, ज़माने, उरूज, बुलंदी, वुसअत, फैलना, यकजहती, इत्फाक, मुश्तरका, इकट्ठा, बाहमी, आपस की, तहैया, इरादा, सर्फ करना, खर्च करना, मुकामी, इलाकाई, कदीम, पुराना, रूप धार गई, शक्ल इख्तियार करना, फ़रोग़, तरक्की, तग़य्युर, तब्दीली, कसरत, ज़्यादा, शमूलियत, शिरकत, हम आहंगी, हम ख़याली, लगाओ, मोहब्बत, बेदारी, जगाना, मेराज, बुलंदी या पहचान, तकाज़ा, मुतालबा। तो तुलबा ये थे सब उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान के मुश्किल अल्फाज के मायने। अब बढ़ते हैं इस सबक की दोहराई की तरफ। तो तुलबा आपको बताती चलूँ उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान। जैसा कि आप सबको पता है हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो आपको बताती चलूँ उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं लश्कर। उर्दू को कई ज़ुबानों का मजमुआ होने की बिना पर लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। तो आपको बताती चलूँ जो उर्दू है वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मायने हैं लश्कर। चूँकि उर्दू मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिलकर बनी है इसलिए इसको लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है। वतन अज़ीज़ में कई मुकामी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, सरहद में पश्तो, सिंध में सिंधी और बलूचिस्तान में बलोची। जैसा कि आप सबको पता है हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इसमें कई मुकामी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर सूबे में उसके लिहाज से जो ज़ुबानें हैं वो बोली जाती हैं, ठीक है। जैसा कि हम पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सरहद में पश्तो बोलते हैं, सिंध में सिंधी और बलूचिस्तान में बलोची। इनके अलावा सराइकी, चतराली, कश्मीरी, कोहस्तानी और हिंद को भी काबिल ज़िक्र मुकामी ज़ुबानें हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली जाती हैं। गोया हर सूबे और हर अहाते की अपनी अलग अलग बोली है, लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। जैसा कि तुलबा आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं हर सूबे के लिहाज से, हर इलाके के लिहाज से उनकी अपनी अलग ज़ुबान है, लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कि तमाम सूबों में बोली जाती है, ठीक है। तो जो उर्दू है हमारी कौमी ज़ुबान है इसलिए ये तमाम सूबों में बोली जाती हैं। बर्रे सग़ीर में मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में उर्दू को सही फ़रोग़ हासिल हुआ। जब बर्रे सग़ीर में मुग़ल शहंशाह अकबर का ज़माना था तो उस दौर में जो उर्दू ज़ुबान थी इसको फ़रोग़ हासिल हुआ और काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की की गई। तो तुलबा आपको बताती चलूँ उर्दू में सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज जज़्ब कर लेती है। तो उर्दू ज़ुबान की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है, जो सबसे बड़ी ख़ूबी है वो ये है कि ये दूसरी ज़ुबानों के जो अल्फाज होते हैं इनको भी बड़ी आसानी से अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी और दूसरी बहुत सी ज़ुबानों के अल्फाज उर्दू में कसरत इस्तेमाल से नर्म, मुलायम और आसान हो गए हैं।
तो उर्दू जो है ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मजमूआ है, इसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो तब जाकर एक उर्दू ज़ुबान बनी है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को इकट्ठा करने के बाद जो ज़ुबान बनी है उसको उर्दू ज़ुबान यानी कि लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। तो बताया जा रहा है जी, जो उर्दू ज़ुबान है इसमें अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी और बहुत सी दूसरी ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे लिए अब वो आसान हो गए हैं। तो आपको बताती चलूँ, जो उर्दू ज़ुबान है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मिलाप से ना सिर्फ उर्दू लुग़त में इजाफ़ा हुआ बल्कि ख़यालात में भी ख़ासी वुसअत पैदा हो गई। तो उर्दू ज़ुबान जब वजूद में आई तो इससे क्या हुआ है, जब मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मिलाप हुआ तो उससे जो नई ज़ुबान वजूद में आई वो उर्दू ज़ुबान थी। तो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मिलाप से ना सिर्फ उर्दू डिक्शनरी में इजाफ़ा हुआ, जो उर्दू की लुग़त थी हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। जब उर्दू ज़ुबान वजूद में आई तो उससे हमारे ना सिर्फ ज़ख़ीरा अल्फाज उर्दू लुग़त में इजाफ़ा हुआ बल्कि हमारे ख़यालात में भी ख़ासी वुसअत पैदा हो गई। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक और इनके साथियों ने उर्दू की तरक्की के लिए अपनी सारी कोशिशें वक्फ़ कर दी। तो जब पाकिस्तान बना उस वक्त जो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने मिलकर उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की। तो तुलबा यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये है कि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू क्यों कहा जाता है? तो आपको इसका जवाब बताती चलूँ। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले उर्दू लुग़त तहरीर की। ठीक है, उर्दू ज़ुबान की जो सबसे पहली डिक्शनरी थी, जो लुग़त थी, वो किसने तहरीर की थी? मौलवी अब्दुल हक ने। तो इसी वजह से मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। इनकी कोशिश का नतीजा ही था कि कायदे आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोगों ने मिलकर कोशिशें की, तो उसके बाद फिर कायदे आज़म ने भी फरमाया कि जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी वो कौन सी ज़ुबान होगी? उर्दू ज़ुबान होगी। जो स्टूडेंट्स आपको बताते चले, जो उर्दू ज़ुबान है वो हमारे चारों सूबों में जो है वो बोली जाती है और चारों सूबों के दरमियान जो उर्दू ज़ुबान है वो राब्ते का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो ज़राए अबलाग हैं, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, तो हमारे जो ज़राए अबलाग हैं वो भी उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है, जब उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ दिया जा रहा है तो इसकी बदौलत हमारे मुल्क में हम आहंगी बढ़ रही है और जो हमारा मुश्तरका सकाफ़ती विरसा है वो निशोनुमा पा रहा है। तो ये उर्दू ज़ुबान का समर है कि अपने सकाफ़ती विरसे से हमारी नई नस्ल की मोहब्बत में इजाफ़ा हो रहा है। ठीक है, तो जो उर्दू है वो हमारे स्कूलों में भी ज़रिया तालीम की बदौलत जो है वो बच्चों को फ़रोग़ पा रही है। तो हमारे बहुत से शोरा हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अपना कलाम पेश किया। जैसा है कि सकाफ़ती विरसे से मज़ीद लगाव पैदा करने के लिए इलाकाई शायरी और नसरी ज़ख़ीरे का तर्जुमा उर्दू में किया जा रहा है। ठीक है, अपनी ज़ुबान से हमारी जो कौमी ज़ुबान उर्दू है उससे लगाव पैदा करने के लिए बहुत से जो शोरा हैं उनका जो कलाम है वो उर्दू ज़ुबान में तब्दील किया जा रहा है। तो आपको बताती चलो इन शोरा के नाम, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह। ये जो दो शोरा हैं इनका ताल्लुक़ सूबा पंजाब से है। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, सज्जल सरमस्त, इनका ताल्लुक़ सूबा सिंध से है। रहमान बाबा पश्तो ज़ुबान के, पख्तून ज़ुबान के बहुत आला पाए के शायर गुज़रे हैं और गुल ख़ान नसीर बलोचिस्तान के शायर हैं। तो इन तमाम बुज़ुर्गों का जो कलाम है वो उर्दू ज़ुबान में इसका तर्जुमा किया जा रहा है ताकि जो इन बुज़ुर्गों ने पैगाम दिया है अपनी शायरी के ज़रिए वो पैगाम हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। हमें खुलूस नीयत से ये कोशिश करनी चाहिए कि इस ज़बान को हमें ज़िंदगी के हर शोबे में राइज करना है। हमारा पढ़ना, लिखना और बोलना इसी ज़ुबान में होना चाहिए।
हमें चाहिए कि अपनी कौम और अपनी नस्ल नौ में कौमी ज़ुबान की हिफाजत और बेदारी पैदा करने का जज्बा पैदा करें और ये तहैया कर लें कि उर्दू को मेराज तक पहुंचाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करना है, क्योंकि ये कौम की ज़रूरत और तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी का तकाज़ा है। तो अब हमें चाहिए कि जो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हमें अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में चाहिए कि इसको राइज कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज से आप भी इस बात का इरादा कर लें कि आज से हमारा जो पढ़ना है, हमारा लिखना है और हमारा जो बोलना है वो किस ज़ुबान में होना चाहिए, वो उर्दू ज़ुबान में होना चाहिए, ताकि जो हमारी उर्दू ज़ुबान है वो मेराज तक पहुंच सके, बुलंदी तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।